विशाल मंदिर, एक विशाल महल का निर्माण हो चुका है। सुदामा भयभीत हो गए, आंखों में अश्रु आ गए। अरे कान्हा, ये क्या हो गया? लगता है किसी ने मेरी भूमि को पर कब्जा कर लिया है, मेरी झोपड़ी को तोड़ दिया है, मेरी भूमि पर अधिग्रहण कर लिया है, कब्जा कर लिया है। अरे मेरे बच्चे थे, मेरी पत्नी थी, सब कहाँ चले गए होंगे? अरे मेरी पत्नी ने कितना विलाप किया होगा। सुदामा अभी ऐसे विलाप कर ही रही हैं, बहुत भयभीत हो जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण को पुकारते हैं, याद करते हैं। इतने में दूर खड़ी महल के समक्ष सुशीला ने अपने पति को देखा। जैसे अपने पति को देखा, भागी चली जाती हैं। आगे नाथ आप। जैसे सुदामा ने देखा, सामने एक स्त्री है जो दिव्य आभूषणों को पहनकर बहुत सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं। सुदामा ने कहा, कौन है आप? सुशीला ने कहा, आपने मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं आपकी पत्नी सुशीला हूँ। अरे सुशीला, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम भी उन महल वाले के साथ मिल गई हो क्या, जिसने हमारे झोंपड़ी पर कब्जा कर दिया, उसको उखाड़ फेंका, तो उसके साथ मिल गई है? अरे तूने अच्छा नहीं किया सुशीला, हमारे बच्चे कहाँ हैं? सुशीला ने कहा, नाथ धैर्य धारण करें। अरे जब दुख के समय आपका साथ नहीं छोड़ा, अब कैसे छोड़ सकती हूँ? अरे अब सुख के सब दिन आए हैं, तो फिर कैसे आपका साथ छोड़ दूं? सुदामा ने कहा, सुख के दिन? क्या कहना चाहती हो? और तूने इतने गहने क्यों धारण किए हैं, इतने सुंदर वस्त्र? सुशीला बताती है कि नाथ, जिस वक्त आप अपने मित्र घनश्याम से मिलने चले गए थे, तत्पश्चात पीछे से इतनी अंधेरी तूफान आया, इतनी बारिश आई कि मानो हमारे बच्चों को उड़ाकर ही ले जाएगी। और उस वक्त मैंने भयभीत होकर आपके मित्र घनश्याम को पुकारा, प्रभु मेरे पति घर में नहीं है, आप आइए और हमारे बच्चे की रक्षा कीजिएगा। और उस वक्त एकाएक क्या होता है कि प्रकाश कुछ प्रकट होता है और उसमें से भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। और जैसे भगवान श्री कृष्ण के उस दिव्य रूप का मैंने दर्शन किया तो मैं धन्य हो गई और मैंने दोनों हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति की। सुदामा ने कहा, अच्छा सुशीला, तत्पश्चात क्या हुआ? सुशीला ने कहा, श्री कृष्ण ने मुझे कहा, सुशीला तुमने अच्छा किया, सुदामा को मेरे पास भेज दिया। अरे इससे तो मेरा काम आसान हो गया। और वो सुदामा, तुम्हें पता है ना कितना स्वाभिमानी है, वो कभी किसी से कुछ नहीं मांगता, और तूने उसको मेरे पास भेजकर बहुत बड़ा कर्म किया है मुझ पर। मैं बहुत तुमसे प्रसन्न हूँ। और यही कारण रहा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना कर कमल उठाया और हमारी झोपड़ी के स्थान पर एक दिव्य और भव्य महल तैयार हो गया। ये आपके मित्र घनश्याम की कृपा प्रसाद है हे नाथ, ये उनका ही कृपा प्रसाद है। सुदामा ने जैसे ही सुना, आंखों में अश्रु झलक पड़े। अरे घनश्याम, कर देना आज फिर अपना काम, तुम तो हो ही ऐसे, तभी तो तुम्हें दयालु कहा जाता है, करुणा विशाल कहा जाता है। अरे तुम तो किसी का दुख कष्ट देख नहीं सकते, तुम तो सबको सामान्य रूप में समदर्शी रखते हो, तुम तो समदर्शी हो। और आज सुदामा ने क्या कहा? सुदामा कहने लगे, सुशीला, अगर ये मेरे घनश्याम का प्रसाद है ना, तो प्रसाद मिल बांट कर खाया जाता है। और आज इस प्रसाद को मिल बांट कर ही खाएंगे। जाओ और सभी नगर निवासियों को बुला लो जिनके पास घर नहीं है, खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, हम सबको अपने घर में रखेंगे, सभी मिलकर रहेंगे। और आज देखें, जैसा मित्र जो जैसा देने वाला है वैसा ही ग्रहण करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण ने दिया तो चिताया नहीं, इधर सुदामा ने लिया तो अहंकार से नहीं भरे, अहंकार मन में नहीं आया, लोभ मन में नहीं आया। उन्होंने कहा सब मिल बांट करके रहेंगे, सबको बुला लो। यहाँ देने वाला भी ऐसा है और लेने वाला भी ऐसा है। तभी तो कहते हैं, तेरे घर की आली और नीलामी शान देखी, सिद्धार्थ ने भी तेरे गलियों में चक्कर काटती देखी, जिसने भी झुकाया इस दर पर सर को आकर के, तुझे देता भी नहीं देखा और उसकी झोली भी भरी देखी, उसकी झोली भी भरी देखी। आज सुदामा तो माला माल हुआ ही, उसके आस पड़ोस वाले उसके जानकर लोग भी उस महल में आकर सुख और शांति
एक दुकानदार के पास गया और कहने लगा, अरे बाबा कुछ दे दो ना, कुछ दे दो। सामने से दुकानदार ने कहा, कुछ नहीं है मेरे पास, आगे चले जा। भिखारी ने फिर कहा, अरे कोई कपड़ा ही दे दे, कोई कपड़ा ही दे दे। दुकानदार ने कहा नहीं है, चले जा यहाँ से। भिखारी ने कहा, अरे 1 रुपया ही दे दे, अरे कुछ खाने को ही दे दे। अरे नहीं है मेरे पास, जा यहाँ से चला जा। भिखारी ने कहा, अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो फिर यहाँ बैठे क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ मिलकर के भीख मांगने का धंधा करते हैं। ऐसे ही होता है ना, लेकिन भगवान का दिल खुला होता है। आज भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की जो मैत्री है, जो उनके भीतर में जो रिश्ता है, वो शाश्वत है। और इस शाश्वत रिश्ते से अगर समाज ने कुछ सीखा होता तो अवश्य ही हमारा समाज भव्य और सुदृढ़ होता, विकारों से रहित होता, मैत्री भाव होता, इसमें भाईचारा होता। लेकिन हमारे समाज ने इससे कुछ सीखा नहीं। यही कारण है कि अगर हम समाज की ओर दृष्टिपात करते हैं तो चारों ओर स्वार्थ भाव नजर आता है, निष्काम भावना कहीं दृष्टि गोचर नहीं होती। स्कूलों कॉलेजों में ऐसी मित्रता दिखाई नहीं देती। स्कूल में चले जाए तो मैत्री भाव नहीं है, और कॉलेज वो तो नशों की अड्डे हैं। एक दूसरे से स्वार्थ सिद्ध करने की भावनाएं हैं। और देशों की बात करें तो एक देश दूसरे देश से स्वार्थ सिद्ध करता है, बाहर से तो हाथ मिलाता है लेकिन अंदर उससे भी ज्यादा कड़वाहट है। एक दूसरे देश के साथ मैत्री भाव दिखाता है लेकिन भीतर ही भीतर घुड़ की तरह उसको खाना चाहता है। और पिछले दिनों में, पिछले सालों से हमें यह दृष्टिगोचर हुआ भी है। हमने देखा कि किस प्रकार एक देश दूसरे देश को नोचने के लिए तैयार है। कोई मैत्री संबंध नहीं है। और यही कारण है कोविड-19 जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस भयानक परिस्थिति को हमने देखा है, कितने लोगों की मृत्यु हो गई, कितने जवान मृत्यु को प्राप्त हो गए, कितने बच्चों की मृत्यु हो गई, अनायास ही होगी। एकाएक ये भयानक रोग जिसने समाज को, देश को डस लिया, ये एक देश का दूसरे देश के प्रति शत्रुता ही तो प्रकट करती है। पुराने समय में वैद्य और डॉक्टर लोग दवाइयां बनाते थे, अब क्या होता है, अब वही वैज्ञानिक, वही डॉक्टर्स अपने पेशे से च्युत नजर आ रही हैं और दवाइयां नहीं, आज वो वायरस बना रहे हैं और दूसरों का नुकसान करने के लिए, दूसरे देश को क्षति पहुंचाने के लिए वो अपना भी नुकसान कर रही हैं, अपने आप को भी क्षति पहुंचा रही हैं। यही कारण है कि आज पूरा विश्व मौत की तादाद पर आ चुका है, मौत के खेत से गुजर रहा है। हर व्यक्ति के अंदर सन्नाटा है, भय है, हर चेहरे पर अजीब सी तपन देखता हूँ, रूह लापता चलता फिरता कफन देखता हूँ। गम नहीं होता अगर तरस जाता वीरानियों में, इंसान की बस्ती में इंसान का स्वप्न देखता हूँ, इंसान की बस्ती में इंसान का स्वप्न देखता हूँ। सबके मनों में भय है, चेहरे पर अशांति है, मस्तिष्क पर चिंता की लकीरें हैं, कारण कि इंसान को दूसरे इंसान से भय है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ नहीं मिलाता, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के गले नहीं मिल सकता। कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। संत डायोजनीस दोपहर के समय हाथों में लालटेन लिए हुए चल रही हैं। किसी युवक ने व्यक्त किया, अरे कड़ी धूप में लालटेन क्यों जलाई है? एक इंसान की खोज है मुझे, डायोजनीस ने कह दिया। संत डायोजनीस ने, अरे ये सब इंसान ही तो है, आप किस इंसान की खोज कर रहे हैं? मुझे कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई टीचर, ऐसे लोग नहीं चाहिए, मुझे इंसान चाहिए जिसमें इंसानियत हो। और आज समाज में इंसानियत देखने को नहीं मिल रही। और कहते हैं जब इंसान दूसरों का बुरा करता है तो खुद का भला कैसे कर सकता है? जब आप दूसरों का बुरा करते हैं तो खुद का ही बुरा कर लेते हैं। कहते हैं जिस वक्त वृतासुर का आतंक अत्यधिक बढ़ गया, चारों ओर अंतक उसका फैल गया, समस्त देवता
महर्षि दधीचि के चरणों में जाते हैं। कहने लगे, महर्षि, वृत्तासुर तो अतंग चरम सीमा पर है, देवताओं का भी कुछ बन नहीं पा रहा, वो देवताओं पर भी भारी है, समाज को क्या होगा? इसलिए आपसे मदद मांगने आई हूं। और आज इंद्र देवता ने वो मांग लिया जो इतिहास में ना तो किसी ने मांगा था और ना कभी भविष्य में कोई मांगेगा। आज इंद्र देव कहते हैं कि महर्षि, वृत्तासुर को मारना है, उसको वध करना है, लेकिन उसके लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। महर्षि दधीचि कहते हैं, बोलिए, मैं प्राणपण से आपकी सहायता करूंगा। तो उस वक्त इंद्र देव कहते हैं कि हमें आपकी अस्थि, आपकी हड्डियों से वज्र बनाना है, आपकी हड्डियों का दान कर दीजिए हमें। और आज महर्षि दधीचि समाज की भलाई के लिए कि अगर मेरे काम देवताओं का भला होता है, समाज का भला होता है, विश्व का भला होता है, तो उसी क्षण बिना सोचे समझे उन्होंने योग बल से अपने तन के भीतर योगा अग्नि को प्रकट किया और अपने जीवन की आहुति दे दी। अपने जीवन का एक यह महान त्याग भगवान शिव की प्रेरणा से किया, क्योंकि वह भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। इतना महान कार्य समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए, जिस वक्त अपनी हड्डियों का दान कर दिया और उससे वज्र बना और उसी इंद्र वज्र के माध्यम से वृत्तासुर के आतंक का अंत हुआ। तत्पश्चात उनका ही बेटा जो पिपलाद था, तो पिपलाद क्रोधा अग्नि में भरकर भगवान शिव की तपस्या करने के लिए जंगल में चला जाता है। अत्यंत कठिन तपस्या कर भगवान शिव से वरदान प्राप्त करता है, हे देव, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए। जिन देवताओं ने मेरे पिता को असमय ही योगा अग्नि में भस्म कर दिया, उन सबको उस ज्वाला में, उस अग्नि में भस्म कर दीजिए, पूरे संसार का नाश कर दीजिए। व्याकुल होकर ऐसा वरदान मांग लिया। भगवान शिव ने तथास्तु कह दिया, पूरा संसार धूम धूम कर जलने लगा और बीच में ही आज पिपलाद को भी अग्नि जलाने लगी। जैसे पिपलाद ने देखा अग्नि उसको जला रही है, तत्पश्चात पुनः शिव का आह्वान करते हैं, हे शिव, हे शंकर भोले, आइए मेरी पुकार को सुनिए। भगवान शिव प्रकट हो गए, क्या चाहते हो अब तुम? पिपलाद ने कहा, प्रभु, मैंने तो देवताओं का हरण मांगा था, उनकी मृत्यु चाहिए थी, संसार प्रलय की ओर अग्रसर हो जाए, लेकिन उसमें तो मैं भी जल रहा हूँ, मेरा शरीर भी जल रहा है, प्रभु कुछ कीजिए। भगवान शिव कहने लगे, पिपलाद, तुम नहीं जानते, जहां पर पूरी दुनिया जब एक इंसान दूसरे का बुरा करता है तो उसका बुरा स्वयं ही हो जाता है। जब दूसरों का अहित किया जाता है उसका अहित स्वयं ही हो जाता है। और यही कारण है आज तुम भी इस अग्नि में जल रहे हो। तुमने अपने पिता से सीखा नहीं। पिपलाद क्षमा याचना करता है, प्रभु मैं समझ गया, जिस मेरे बलिदानी पिता ने जिस महान कार्य को किया है, आज के बाद इस भावना को मैं अपने अंदर धारण करता हूँ, मैं समझ चुका हूँ। इसलिए कहते हैं प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। और आज इस समाज की दशा आप देख ही रहे हो कि इंसान की दशा कैसी हो चुकी है। तो चलिए इस कोविड-19 के चलते आज हम प्रभु से, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु पहले जैसा सामान्य रूप धारण करें, प्रकृति शांत हो जाए, सबकी आत्मा आपसे मिल पाए, कुछ ऐसा कर कीजिएगा। सब मिलकर के प्रार्थना करते हैं और अंत में इस भजन को श्रवण करते हैं। इंसान इंसान से
और इसी के साथ समय को मद्देनजर रखते हुए आज के कथा प्रसंग को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। तो कल पुनः भेंट होगी। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण बलदेव की, रुक्मिणी जी की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की, साचे दरबार की। धन्यवाद। बोलिए श्रीपति रामचंद्र महाराज जी की, श्री कृष्ण बलदेव की, श्री सद्गुरु महाराज जी की, सच्चे दरबार की। आप सब दिव्य ज्योति जागरण संस्थान की ओर से साध्वी सुश्री सरोज भारती जी के माध्यम से प्रभु की पावन कथा को श्रवण कर रहे थे, जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने हमें बहुत कुछ समझाया, जीवन के बारे में बताया कि जिंदगी क्या है, जीवन क्या है। आज हमें, अगर हम अपनी जिंदगी की ओर देखें तो आज हमें जीवन जीने का ढंग नहीं है। जिंदगी कैसे जीना है, जिंदगी को हम जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि जीवन जीना कैसे है। हम जिंदगी को ऐसे ही चला रहे हैं। महापुरुष कहते हैं कि जीवन क्या है, जिंदगी क्या है। जीवन परमात्मा को प्राप्त करना है। जिंदगी का लक्ष्य क्या है, ईश्वर को मिलना है। लेकिन अगर आज हम सब देखें तो हमारे पास समय नहीं है। क्या किसी के पास समय है उस ईश्वर के लिए? आज किसी के पास भी समय नहीं है। अगर किसी को आप कह दें कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, तो लोग ये बात कहते हैं कि हमारे पास तो जी अभी समय नहीं है, हम बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, हमारी जिंदगी में इतने कार्य हैं, इतनी उलझनों में फंसे हुए हैं, इतनी उलझने हमारे जीवन में कि हम समय दे ही नहीं पा रहे भगवान के लिए, ईश्वर के लिए। लेकिन अगर जिस दिन आज हम ये बात कहते कि हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में भगवान के लिए समय नहीं है, लेकिन जिस दिन उस भगवान ने ये बात कह दी कि मेरे पास आपके लिए समय नहीं है, फिर क्या होगा? अभी वो भगवान हमें समय दे रहा है, बार बार वो हमें चिता रहा है कि भक्ति कर ले, अभी समय है। लेकिन जिस दिन हमसे यह समय छिन गया, उस दिन हम सब पछताएंगे, क्योंकि भगवान अपना रंग दिखा देता है। समय समय पर भगवान हमें समझाते हैं, समझा देते हैं। जैसे बहन जी ने कोरोना महामारी के बारे में बात की। कोरोना महामारी है, उससे पहले लोग कहते थे कि हमारे पास समय नहीं है। 2019 में लोग कहते थे हमारे पास समय नहीं, लेकिन जैसे ही कोरोना महामारी आई तो लॉकडाउन लग गया, तो सभी लोग घरों में बंद हो गए। अब कहां गए वो बिजनेस, कहां गया वो आपका समय, जिस समय में आप कहते थे कि हमारे पास समय नहीं है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग जिनके पास एक सेकंड तक का समय नहीं था, वो लोग भी घरों में बंद हो गए। ये भगवान का चमत्कार नहीं है। भगवान हम सबको चेताना चाहते हैं कि इंसान तेरे पास समय है, लेकिन जिस दिन हमारा भगवान का समय आएगा तो आप सब लोग, हम सब लोग पछताएंगे कि क्या हो गया। सब लोग उस समय भगवान को याद कर रहे थे कि भगवान हमारी सहायता करो, कहीं कोरोना महामारी हमें न चिपक जाए। सब लोग उस समय फरियाद कर रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। उसमें भगवान ने बता दिया कि इस संसार में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ है तो वो कौन है? वो भगवान है, इंसान नहीं है। इंसान आज अपने आप को कहता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, लेकिन इस संसार में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ है तो वो भगवान है, ईश्वर है।
इस कोरोना महामारी में हमारे साथ हमने कितना कुछ सीखने को मिला, कितनी हमें शिक्षा सीखने को मिली है। क्या हम सब इस चीज से समझ पाए हैं? बहुत सारे लोगों ने समझा, लेकिन कुछ लोगों ने फिर भी नहीं समझा। जिन्होंने समझा उन्होंने भगवान की भक्ति की, लेकिन जिन्होंने नहीं समझा वो घर में बैठकर श्री रामचंद्र महाराज जी की सच्चे दरबार की। और जिन्होंने कोरोना महामारी को समझा उन्होंने भगवान की भक्ति की, लेकिन जिन्होंने नहीं समझा वो घर बैठकर रसोई घर में तरह तरह के पकवान भी बनाते रहे। ऐसा ही होता है। लेकिन जिन्होंने समझा उन्होंने घर बैठकर भगवान की भक्ति की। इसमें बहुत सारे लोगों ने योगदान भी किया, बहुत सारे लोगों ने इसमें समाज सेवा भी की, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी आते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट आता है, बहुत सारे पुलिस वाले भाई हैं, उन्होंने भी इस कोरोना महामारी में सबकी सहायता की। लेकिन अगर हम सब ये सब चिंतन करें, अगर हम अपने अंतर की करण की गहराइयों में जाएं, चिंतन करें, इन सब चीजों से कुछ ना कुछ हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि अगर जीवन का कुछ उद्देश्य है, लक्ष्य है, तो वो क्या है? उस परमात्मा को प्राप्त करना, ईश्वर को मिलना, जिसके लिए हम सब इस संसार में आए हैं। जिंदगी का लक्ष्य क्या है? जिंदगी का लक्ष्य केवल मात्र एक ही है, भगवान की प्राप्ति करना, ईश्वर को मिलना। लेकिन ईश्वर से कैसे मिले? आज हम सब भगवान को प्राप्त करने के लिए तरह से हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन क्या इन सब से भगवान हमें मिल गए हैं? अभी भगवान नहीं मिले। हमारे महापुरुष कहते हैं कि अगर भगवान को प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ईश्वर कहाँ है? ईश्वर इस शरीर के भीतर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। कहते कि ईश्वर कहाँ है अर्जुन? ईश्वर तेरे इस शरीर के भीतर है। लेकिन इस शरीर के भीतर परमात्मा है, लेकिन परमात्मा को प्राप्त कैसे किया जाए? अपने आप परमात्मा कभी प्राप्त नहीं हो सकते। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए एक संत की जरूरत है, एक गुरु की जरूरत है। जब तक आपके जीवन में एक संत नहीं आए, एक गुरु नहीं आए, तब तक परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता, तब तक ईश्वर नहीं मिल सकता। गुरु की जरूरत है। आज बहुत सारे लोग ये बात कहते कि भगवान को प्राप्त करना है तो गुरु की क्या जरूरत है जी? हम पाठ पूजा करते हैं, नित्य प्रतिदिन हम भगवान की पूजा करते हैं, ऐसे ही भगवान को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथ ये बात कहते कि हम नहीं कहते, हमारे धार्मिक ग्रंथ ये बात कहते हैं कि अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो उसके लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। श्री रामचरितमानस में कहा है, गुरु बिन भव निज तरे न कोई, ज्यों बिरंच शंकर सम होए। कहते कि गुरु के बिना भव सागर से नहीं पार हो सकते। चाहे ब्रह्मा जितनी शक्ति आ जाए, चाहे कहते कि भगवान शिव जितनी शक्ति आ जाए, लेकिन जब तक जीवन में जिंदगी में गुरु नहीं है, तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। महापुरुषों ने लिखा, गुरु बिना ज्ञान न उपजे। कहते गुरु बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो हम कैसे कह सकते हैं ईश्वर मिल सकता है गुरु के बिना? महापुरुषों ने लिखा, राम कृष्ण ते को बड़े, तीन भी गुरु कीन, तीन लोक के नायका गुर आ गया है। भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण जी तीनों लोगों के स्वामी हुए हैं, लेकिन उनको भी गुरु की शरण में जाना पड़ा। क्या आज हम भगवान श्री राम जी से और भगवान श्री कृष्ण से ऊपर हो गए कि हमें गुरु की जरूरत नहीं है? गुरु की जरूरत पड़ती है। एक बार क्या हुआ,
एक बार क्या हुआ कि देवऋषि नारद जी भगवान विष्णु से मिलने गए, वैकुंठ धाम में गए तो वहां सभा लगी हुई थी, सभी देवता वहां पर बैठे हुए थे अपने अपने आसन पर। तो नारद जी वहां पर जाकर बैठ गए एक स्थान पर। तो जैसे ही वो सभा समाप्त हुई तो सभी देवतागण अपने अपने स्थान से उठकर बाहर चले गए और देवऋषि नारद जी भी चले गए। लेकिन देवऋषि नारद जी को कोई काम याद आया और वो दोबारा भगवान श्री विष्णु जी के पास जाते हैं। और जैसे ही जाते हैं वहां पर भगवान विष्णु जी अपने पार्षदों से कहते कि जिस स्थान पर नारद जी बैठे हैं उस स्थान को जल्दी से जल्दी साफ कर दो, क्योंकि वो स्थान अपवित्र हो चुका है। जैसे नारद जी ने ये सुना, भगवान से जाकर कहते कि भगवान ये क्या, मैं जिस स्थान पर जाकर बैठता हूँ वो अपवित्र कैसे हो जाता है। भगवान कहने लगे, नारद जी आपके जीवन में अभी तक कोई गुरु नहीं है, इसलिए जो निगुरा है, जिसके जीवन में कोई गुरु नहीं है, कहते कि वो जिस स्थान पर बैठता है वो स्थान अपवित्र हो जाता है। इसलिए नारद जी जाओ, पहले गुरु की शरण में जाओ। गुरु का जीवन में आना बहुत जरूरी है, संत का जीवन में आना बहुत जरूरी है। अगर आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो, ईश्वर को मिलना चाहते हो, तो सर्वप्रथम गुरु के पास जाना पड़ेगा। महापुरुष कहते कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, गुरु बिन ज्ञान न हुए, कहते कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए गुरु के पास जाना पड़ेगा। लेकिन गुरु जब जिंदगी में आते हैं तो ईश्वर का दर्शन करवा देते हैं। बिन गुरु दीक्षा कैसे ज्ञान, बिन पेखे को कैसे ध्यान। कहते कि गुरु कैसा, बिन गुरु दीक्षा, बिन गुरु दीक्षा कैसे ज्ञान, बिन पेखे को कैसे ध्यान। कहते कि जब तक गुरु ने दीक्षा नहीं दी, दीक्षा का भाव क्या होता है, दिखाना, जब तक गुरु ने दिखाया नहीं, बिन गुरु दीक्षा कैसे ज्ञान, तब तक ज्ञान नहीं हो सकता। बिन पेखे को कैसे ध्यान, अगर आपने देखा नहीं है तो ध्यान नहीं कर सकते। हम आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, ध्यान कर रहे हैं जी, लेकिन ध्यान किस चीज का, ध्यान कर रहे हैं आंखें बंद करके, लेकिन आंखों के आगे अंधकार है, क्योंकि गुरु ने अभी तक ये दिखाया नहीं है, अंधकार ही अंधकार है, तो ध्यान किसका कर रहे हैं। ध्यान तो भगवान का होता है, अंधकार का थोड़ी ना ध्यान होता है। पहले भगवान का दर्शन, उसके बाद ध्यान होता है। इसलिए जब गुरु जीवन में आते हैं, गुरु जिंदगी में आते हैं, तो सबसे पहले वो परमात्मा का दर्शन करवा देते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा, ऐसे संत, ऐसे गुरु की खोज करो जो आपके जीवन में आकर ईश्वर का दर्शन उसी समय करवा दें। खोजी हो तुरंत मिल जाओ, एक पल की तलाश में। कहते कि अगर खोजी है तो वो तुरंत मिल जाता है, एक क्षण में वो परमात्मा मिल जाता है। लेकिन मिलता कौन नहीं है, कहते कि गुरु नहीं मिलता जल्दी से। गुरु को ढूंढना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। पहले गुरु की तलाश करो जो आपके जीवन में आकर आपको उस ईश्वर का दर्शन करवा दे, उस परमात्मा से मिला दे। ये गुरु की पहचान है। इसलिए ऐसे संत, ऐसे गुरु की खोज करो, ऐसे संत की तलाश करो जो आपको जीवन में आकर परमात्मा का दर्शन दीदार करवा दे। तो अगर आप इस जो अपने विचार श्रवण किए, अगर आप इस ज्ञान दीक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर गुरु धारण करना चाहते हैं, साधारण से शब्दों में मैं कहूंगा कि गुरु धारण, हम सब कहते हैं हमें गुरु धारण करना है जी। अगर आप गुरु धारण करना चाहते हैं, ज्ञान दीक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो बाद में हमें अपने नाम भी लिखवा सकते हैं। आपको बता दिया जाएगा कब ज्ञान दीक्षा दी जाएगी, आप हमें बाद में नाम लिखवा सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, कल भी अनाउंसमेंट हुई थी, आयुर्वेदिक फार्मेसी है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की एक, और इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, जो कि आश्रम में ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं। वहाँ पर जो सेवादार भाई बहन हैं वो अपने हाथों से उन सभी प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं। जो आपके पीछे एक काउंटर लगा है, वहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप वहाँ पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें मेदोहर गायत्री रसायन है जो गौमूत्र से तैयार किया जाता है। इसमें लगभग 400 तक बीमारियों का इलाज है। अगर कोई ठीक तरीके से इसे लेता है तो 400 तक बीमारियों का इलाज है। आप वहाँ काउंटर पर जाकर आप इसे प्राप्त कर सकते हो। एक दंत शुद्धि पेस्ट है, जैसे हम घरों में पेस्ट करते हैं, सभी जो पेस्ट होती है हम बाजारों से लेते हैं, लेकिन जो बाजार से पेस्ट लेते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं। लेकिन जो आश्रम में पेस्ट तैयार की जाती है, इसमें कोई केमिकल नहीं होता, बहुत सारी जड़ी बूटियों से तैयार की जाती है।
अगर आप इसे भी देखना चाहते हो तो काउंटर पर जाकर देख सकते हो, प्राप्त भी कर सकते हो। एक शुलांतक तेल है दर्दों का, बहुत सारे लोगों को जोड़ों का दर्द होता है तो आप शुलांतक तेल भी ले सकते हो। किसी को शुगर है तो शुगर के लिए मेहनाशिनी एक टॉनिक है, आप प्राप्त कर सकते हो। बहुत सारी बुक्स हैं जैसे गुरु क्यों और कैसा धारण करना चाहिए, ईश्वर दिखता है ईश्वर दिखाई देता है, ये बुक भी है, आप स्टोर पर जाकर प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि आपने कल भी स्वामी जी से के माध्यम से श्रवण किया था, सुना था कि जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है 30 तारीख को, और इसके उपलक्ष्य में हमारा एक यूट्यूब चैनल है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होगी। विशेष वेबसाइट कार्यक्रम है, ये यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप इसे देख सकते हो। 29 अगस्त यानी कल सुबह 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक ये कार्यक्रम प्रस्तुत होगा, यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन आएगा। आप अपने घरों में बैठकर इस कार्यक्रम को देख सकते हो। लेकिन इसे देखने के लिए आपको एक काम भी करना पड़ेगा। हमारा जो DJJS वर्ल्ड यूट्यूब चैनल है, आप सबने इसको सब्सक्राइब करना है और इस चैनल पर आपने इस कार्यक्रम को देखना भी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें सब्सक्राइब नहीं करना आता, तो इसके लिए आपकी सुविधा के लिए ही पीछे हमारे भाई बहन खड़े होंगे, आप उनके पास जाकर सब्सक्राइब करवा सकते हैं। जिनको नहीं करना आता, जिनको करना आता है कृपया आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। DJJS वर्ल्ड दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जो यूट्यूब चैनल है, इस पर कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी सुबह 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, ठीक है जी, समझ गए आप। कल सुबह श्री कृष्ण जन्माष्टमी का एक कार्यक्रम आएगा सुबह 10 से लेकर 11:30 बजे तक, और यही कार्यक्रम 30 अगस्त को भी होगा सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक और रात्रि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। लेकिन पहले आप कल का जरूर देख लेना 10 से लेकर 11:30 बजे तक, ठीक है जी। और आइए अब आरती की ओर बढ़ चलते हैं। कृपया आप अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। सारी संगत से निवेदन है कि आप सबने अपने अपने स्थानों पर ही खड़े होना है और जो मेहमान आए हैं वही कृपया आगे आएंगे और प्रभु की पावन आरती को करेंगे। तो आइए आरती की ओर बढ़ चलते हैं। साधु बहनों से निवेदन है कि वो प्रभु की पावन आरती का गायन करें। तो बोलिए श्रीपति रामचंद्र महाराज जी की, श्री कृष्ण बलदेव की, श्री सद्गुरु महाराज जी की, सच्चे दरबार की।
नमस्कार। तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा रियासी के संजोगढ़ बैंक्वेट हॉल में कृष्ण कथा आयोजित की गई है और ये जो कथा है वो 26 तारीख से शुरू हुई है और 30 तारीख तक ये कथा चलेगी, यानी कि जन्माष्टमी तक ये कथा चलेगी। और जन्माष्टमी के मौके पर कुछ खास आयोजन किए जाएंगे। रोज़ाना का जो कथा का समय है वो 5 से 8 बजे तक है, लेकिन जन्माष्टमी के मौके पर 8:30 शाम 8:30 बजे से 12 बजे तक विभिन्न कार्यक्रम होंगे और जन्माष्टमी मनाई जाएगी और इस कथा का समापन भी उसके साथ होगा। तो आपको बता दें, श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या साध्वी सरोज भारती जी द्वारा ये कथा जो है वो सुनाई जा रही है। अंत में कथा का कुछ हिस्सा भी हमने आपको लाइव वीडियो के जरिए सुनाने की कोशिश की। उसके बाद संस्थान के बारे में जानकारी दी गई और फिर आरती के साथ आज की कथा जो है उसका समापन हुआ है। एक बार फिर आपको बता दें, श्री कृष्ण कथा रियासी के संजोगढ़ बैंक्वेट हॉल में जारी है। 26 तारीख से ये कथा शुरू हुई है और 30 तारीख तक जन्माष्टमी तक ये कथा चलेगी। रोज़ाना 5 से 8 बजे तक इस कथा का आयोजन किया जाता है, शाम 5 बजे से 8 बजे तक। और उसके बाद आरती होती है, आरती के साथ कथा का समापन होता है और आज की जो कथा है उसका समापन हो चुका है। और 30 तारीख को जन्माष्टमी पर खास कार्यक्रम किए जाएंगे। जन्माष्टमी के त्यौहार को धूमधाम से मनाया जाएगा। शाम 8:30 बजे से 12 बजे तक कार्यक्रम होंगे, रात 12 बजे तक कार्यक्रम होंगे। और श्री आशुतोष महाराज जी की जो शिष्या हैं साध्वी सरोज भारती जी, उनके द्वारा ये जो कथा है वो सुनाई जा रही है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा इस कथा का आयोजन रियासी के संजोगढ़ में किया गया है। तो कथा अब समाप्त हो चुकी है और तमाम जो भक्तजन हैं वो अब अपने घरों में वापस जा रहे हैं। खूबसूरत तरीके से मंच को सजाया गया है। तो चलिए फिलहाल कथा के इस लाइव वीडियो में इतना ही। आगे भी कोशिश करेंगे कि कथा का जो सीधा प्रसारण है आप तक लेकर आएं और आपको कथा सुनाएं। और जन्माष्टमी के मौके पर भी हमारी कोशिश होगी कि इस कथा का जो विशेष कार्यक्रम उस दिन होंगे उसका लाइव प्रसारण भी आप तक लेकर आया जाए। तो चलिए फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।